जो आप पूछे उसका हम जवाब देंगे। अरे अभी सुने नहीं, हम पूछ रहे थे। क्या जैसे बताइएगा तो ना। ये ईडी के छापे, ये इनकम टैक्स के छापे, ये एजेंसियों के छापे विरोधी दलों के नेताओं पर पड़ते हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में, तो वो कहने लगते हैं सिर्फ हम पे पड़ रहे हैं, हमसे बदला निकाला जा रहा है, मोदी जी चुनाव हारने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव आया है इसलिए ऐसा हो रहा है। बीजेपी और मोदी जी कहते हैं कि जो भी पैसा खाया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सब जाएंगे अंदर। 5 साल बाद चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। ईडी जगह है क्या? अजीत पवार कौन है महाराष्ट्र का? असम का मुख्यमंत्री कौन है? भाजपा कौन सा पाउडर का यूज करती है? उनके यहाँ जाने के बाद सब लोग गंगा जी में नहा लेते हैं मतलब। तो इसी तरह से हमारे देश के युवाओं को जो है सरकार से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे देश के नागरिक एक एक जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं नौकरियों के लिए दोस्तों, इतना पैसा लगा रहे हैं दोस्तों, जब तक सरकार से वैकेंसी के बारे में सवाल नहीं उठाएंगे तब तक कोई भी वैकेंसी दोस्तों उनको नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि सरकार से जब तक कोई भी जनता का व्यक्ति अगर सवाल नहीं पूछेगा दोस्तों, अगर उनका अंधभक्त बन जाएगा दोस्तों, उनके हर एक फैसले का समर्थन करेगा, तो दोस्तों सरकार अपनी मर्जी से काम करेगी और दोस्तों जनता को कुछ भी उसमें नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी तरह से सवाल पूछते रहना चाहिए। तो दोस्तों चलिए तो वीडियो को पूरा हम देखते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो में और क्या है। अब आपके पास है तो सब ठीक है, ऑपोजिशन और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। से क्या विकास हो जाएगा? कौन स्कूल खोलेगा? कॉलेज कौन खोलेगा? आईआईटी किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? नीट नीलेट किसने बनाया? अडवाणी जी एक बैठे थे, मंदिर से बन गया। युवा कहाँ जाएगा? ये जो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री घोषित होंगे, इन्होंने देश के एक पीढ़ी को हत्या कर दिया युवाओं का। क्या बात कर रहे हैं? 9 साल से रोज नौकरी बंद किए हुए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? एक पीढ़ी जो जवान हुआ, युवा हो गया, उसका 30 साल टपने को जाने वाला है, वो नौकरी नहीं करे, वो क्या बनेगा? 9 साल में इन्होंने कितना रोजगार पैदा किया, कितना वैकेंसियां दी, देश के युवाओं को क्या दिया? बाबा ये बताए ना। दरभंगा में बोल दिए एम्स खोल दिए, पूर्णिया में बोले कि एयरपोर्ट चालू हो गया। कहाँ से हो गया भैया? फेंकू चंद्र है, पूरा पार्टी फेंकू है, भाजपा का पूरा गठबंधन फेंकू है, तो जीत तो वही रहे। कौन? अरे भैया जाली का जमाना, जाली कितना दिन ठगेगा? जनता जगेगी। जनता ही वोट दे रही है ना। अभी देखो 3 राज्यों में चुनाव हुआ, जीते कि नहीं? भैया ईवीएम का खेल ये लोग खेल रहे हैं। अच्छा, तो आप बताओ ईवीएम खराब होता तो बनता कैसे है? पता है जब तुम 4 साल के थे तो ले बता देना। ईवीएम बोलता है लोग कि खराब हो गया, तो खराब हो गया तो उसको बनाया जाए, तो बनता कैसे है बताओ आप भाई? बनता होगा तो उसमें तो होता होगा ना खेल है? अरे एक बात बताओ, लाखों लाख लोग चुनावी प्रक्रिया में रहते हैं, सारे इलेक्शन एजेंट रहते हैं, बूथ पे रहते हैं, इतने लंबी व्यवस्था रहती है। जब वोटिंग होती है तो वहां पर देखा जाता है कि Our aim is to create jobs for more than a billion young. कितने वोट पड़े निकले, उस पर देखो ईवीएम पर लोगों के संशय है और सवाल है, और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो सारे संशय और सवालों को दूर करे। इसमें भी चुनाव आयोग कुछ कोताही कर रहा है, ये बात मैं मानता हूँ। बहरहाल ये बताओ, नहीं, चुनाव आयोग में मोदी जी का एक तोता बन के रह गया है। ये जो करे वही वो हूँ करता है। अच्छा एक बात बताइए, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मानते नहीं कि लड़ाई है? अपना राज भोगने के लिए दूसरे को प्रताड़ित करने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कौन सी? ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन फाइनल किए हुए हैं। उसके बाद छोड़ दिया? नहीं जी, कंपटीशन का तैयारी करते हैं। कौन कंपटीशन? वही सिपाही वगैरह, रेलवे वगैरह सब हुआ जो।
तो सिपाही का बिहार पुलिस में कब भर्ती आई थी? देखिए नीतीश कुमार जी तो लगभग वैकेंसी ठीक ही दे रहे हैं, सिपाही बहाली में, दरोगा बहाली में ठीक दे रहे हैं, मगर सेंट्रल से कोई उम्मीद नहीं है। 6 साल बाद ड्राइवर का आया है, तो सोचिए कि 5,000 कुछ ऐसी लगभग है, तो बताइए तो गेम बचाना पड़ेगा। ये पूरे बिहार का अगर गांव पर भी अगर सीट अगर कहिएगा तो शायद ख़त्म हो जाएगा। अब बताइए पूरा भारत की बात है, कहाँ से आदमी इतना देर से तैयारी कर रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है, अगर जॉब नहीं हो तो क्या करेगा बताइए। तो हम लोग को तो जो ऐसा सरकार चाहिए जो वैकेंसी दे, जरूरी नहीं है कि हमको Our aim is to create jobs for more than a billion young 1 लाख वैकेंसी दे, 30,000 दे, मगर हर एक साल दे, ताकि युवाओं को उम्मीद है जो बना रहेगा। अच्छा ये बताओ, ये जो छापे पड़ रहे हैं, ये जो ईडी का मामला है, ये जानते हो? जी जानते हैं सर। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? कहने का मतलब ठीक है, मान लिया जो गलत है सर उसके पास तो ठीक है ईडी, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी छापा विपक्ष में कहा जाती है, बीजेपी के पास क्यों कोई ईडी नहीं जाती है? उधर ईमानदार लोग हैं। नहीं ऐसा थोड़े सर, गंगा थोड़ा है कि उसमें जाएगा नहाएगा और पवित्र हो जाएगा। गंगा नहाने से पवित्र हो जाता है। ऐसे आदमी लोग कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हम लोग के कहते हैं कि गंगा नहाने से आत्मा शुद्ध होती है। कहता है ना, देखिए कुछ भी होता है, श्राद्ध कर्म होता है, जाता है सबसे पहले गंगा जी नहाने। तो कहने का मतलब जो मतलब बीजेपी में गया उस समझे शुद्ध हो गया। तो बताइए ईडी उन लोगों के भी पास पहुंचना चाहिए ना। जो गलत करे उसको ईडी का ताला बंद कर दे। अगर ये लोग रह के पदों पर इधर उधर भ्रष्टाचार, हम तो बोल रहे हैं सर कि जो भी है गलत है चाहे सही है, सबके पास करके कीजिए। कभी ये भी फोकस कीजिए कि हाँ बीजेपी के पास भी पहुंची है ईडी, तब ना हमको लगा कि नहीं भाई विपक्ष के पास भी ईडी पहुंची अगर गलत कर रहा था। अभी ऐसा सुने आप कभी? बताइए, एक भी न्यूज नहीं हम सुने हैं ऐसा। आप ही बताइए, सुने हैं? यही नहीं न्यूज तो सुनोगे क्या? फिर वही बात ना बोल रहे हैं कि आखिर उसके पास नहीं है। आज देश में किस सरकार को तुम मानते हो कि ठीक काम कर रही है? देश की तो बात हम लोग को युवाओं हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग को सिर्फ चाहिए कि देश के साथ सबका जैसे थोड़ा थोड़ा सब में विकास हो, ताकि जैसे रोड नली गली जो भी है सब में विकास हो। लड़का जो युवा पढ़ रहा है उसका भी विकास हो कि ना जॉब आना चाहिए, वैकेंसी आनी चाहिए। मोदी जी ने कल लोकसभा में देखे भाषण दिया, उन्होंने कहा हमारा तीसरा राज आ रहा है, हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना के दिखा देंगे। लोगों को सही काम दिख ही नहीं रहा, खाली चश्मा लगा लिए। विपक्ष में कोई है ही नहीं। हमको क्या दिखेगा, वो तो हम मान रहे हैं सर कि विपक्ष में कोई नहीं है, मगर जैसे हम लोग को सोचना चाहिए ना कि कौन सरकार अच्छा है। अब आदमी कुछ ईवीएम का भी कमाल है, कुछ ईवीएम का भी कमाल है। आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। ईवीएम में क्या तो आगे गड़बड़ी है ईवीएम में? कौन कह रहा? बहुत से लोगों से सुनते हैं कि ईवीएम में आखिर एक बार ईवीएम हटा ही दिया जाए तो क्या दिक्कत है? जैसे मान लें हम चोर नहीं हैं तो हम जैसा आप कहिए जैसे आ जाएंगे। एक बात बताओ, अगर हम ये कह दें कि ये मोबाइल फ़ोन से बच्चों को और बुजुर्गों को मोबाइल फ़ोन बहुत नुकसान कर रहा है, ये परमानेंट रील बनाने में लगे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक गलत जानकारियाँ दे रहे। 1 मिनट, अब मोबाइल फ़ोन 3 साल के लिए बंद कर दिया जाए, अब तार वाला फ़ोन चालू कर दिया जाए, ये ठीक रहेगा? हाँ जी, भी ठीक रहेगा। तार वाला चालू कर दे? हाँ सही रहेगा। अरे आदमी को बात होना चाहिए बस। कहने का मतलब कहीं भी है, अगर मान लिया कोई बाहर में विदेश में है तो बात होनी चाहिए। अच्छा ठीक बोल रहे हैं, आपकी रील बना रहा है, सही में लड़का लोग मोबाइल का सही उपयोग नहीं कर रहा। अब हम ही लोग हैं तो देखिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या फेसबुक में लगे हैं। लगे हो? हाँ सर लगे हैं। तो पढ़ोगे सर? तो वही ना बता, वैकेंसी वही ना। अब 5,000 में हम क्या कर लेंगे सर? अगर 5,000 में हमारे पे सुधा टैलेंट रहता तो हम रेलवे का जॉब करते हैं कि हम डॉक्टर और इंजीनियर बड़ा बड़ा पोस्ट वाले के लिए तैयारी नहीं करते सर। और आप क्या करते हो भैया? ग्रेजुएट फाइनल कर लिए ग्रेजुएशन। इन्हीं के साथ हो क्या? जी इन्हीं का साथ है। आपका क्या नाम है? गौरव नाम है।